नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन के अंदर तबाही का ऐसा बवंडर आया है जो थामे नहीं थम रहा। चीनी सरकार ने तो सीधे हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि अगर हमने इस मामले को हाथ भी लगाया ना तो चीनी सरकार खुद बैंकरप्ट हो जाएगी, खुद दिवालिया घोषित हो जाएगी। और आपको बता दूं, इस तबाही के पीछे ना तो अमेरिका है, ना यूरोपियन देश है, ना ही भारत है। खुद चीन का पागलपन इसके पीछे है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन के अंदर ही तबाही मचेगी, इसका इफेक्ट आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा और देखना ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। आपने देखा होगा पिछले 24 घंटों में दुनिया भर के शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये क्या पूरा मामला है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इन सब की शुरुआत होती है 300 अरब डॉलर से। ये कितनी बड़ी रकम है, ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है कि इसकी मदद से आप पाकिस्तान, नेपाल और भूटान की पूरी अर्थव्यवस्था खरीद सकते हैं। जी हाँ, एक एक चीज खरीद लेंगे आप। और उसके बाद भी आपके पास बचेंगे करीबन 16 अरब डॉलर। और इन 16 अरब डॉलर से आप आईपीएल की सारी टीमों को खरीद सकते हैं। और जब भी आपके पास करीबन 10 अरब डॉलर बचे रह जाएंगे। ये इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी है जिस पर ये अमाउंट का कर्जा है, 300 बिलियन डॉलर का कर्ज है, और ये कंपनी है एवरग्रैंड। ये चीन की एक रियल एस्टेट कंपनी है जो लोगों के लिए घर बनाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ऑफिस का निर्माण करती है। दरअसल ये कंपनी पिछले कई दशकों से धीरे धीरे करके मार्केट से, यानी इंटरनेशनल मार्केट से भी और चीन के घरेलू मार्केट से भी लोन उठा रही थी। और अपनी बैलेंस शीट से ये लोन को गायब करके रखते थे, उसमें लिखते नहीं थे, जिससे कि लगता यह था कि कंपनी एकदम क्लीन है। तो आप कहेंगे कि ये 300 अरब डॉलर का लोन गया कहाँ? तो ये गया चीनी सरकार के एक बहुत बड़े ग्रैंड प्लान में। दरअसल चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीडीपी ग्रोथ को लेकर बहुत ही सीरियस है। और आपने देखा भी होगा कि चीन की जीडीपी ग्रोथ पिछले 20 सालों से लगातार 5-6% की तेजी से बढ़ रही है, जो काफी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन इसके लिए चीन ने अपनी रियल एस्टेट मार्केट का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे कि उसने एवरग्रैंड कंपनी से बड़े बड़े शहर के निर्माण करवा दिया जहां पर एक परिंदा भी नहीं रहता है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी चीन के घोस्ट सिटी के बारे में। एकदम ब्रांड न्यू शहर है, वहां पर मॉल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, हर एक चीज है, लेकिन एक भी व्यक्ति वहां पर रहता नहीं है। और इन्हें बनाया क्यों गया? अपनी जीडीपी ग्रोथ को तेज रखने के लिए। चीन ने अपनी रियल एस्टेट मार्केट को इतने ज्यादा हाई पे रखा पिछले 20 सालों में कि उसकी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। लेकिन जो गलत हथकंडे होते हैं ना, उनकी नींव बहुत कमजोर होती है, बहुत जल्दी ढह जाते हैं। यही हो रहा है चीन के साथ में। दरअसल हाल ही में एवरग्रैंड कंपनी ने खुलासा यह किया है कि उसके ऊपर 300 अरब डॉलर से भी ज्यादा का पहाड़ जैसा कर्ज मौजूद है और इसे वो चुकाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। और अब बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से लेकर 2 दिनों के अंदर ये कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट भी हो जाएगी। और ऐसा होते ही चीन के अंदर कम से कम, जी हाँ, कम से कम 40 लाख लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। इतना ही नहीं, चीन की अर्थव्यवस्था से बताया जा रहा है कि 1 ट्रिलियन डॉलर एकदम साफ हो जाएगा, एक झटके में साफ हो जाएगा। वहीं चीन की सरकार इसे रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ है, क्योंकि 300 अरब डॉलर कर्ज चीन की सरकार नहीं चुका सकती। क्योंकि अगर उसने मान लीजिए चुका भी दिया 1% कहीं से जुगाड़ करके, तो और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऊपर कर्ज मौजूद हैं, वो भी कहेंगी चीनी सरकार को कि आप हमारा कर्ज भी चुकाइए वरना हम भी बैंकरप्ट फाइल कर देंगे। वहीं इस क्राइसिस से भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर के बाजार अब सतर्क हो गए हैं। भारत में जो बड़े बिजनेसमैन है जैसे उदय कोटक जी, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ये लेमन ब्रदर जैसा केस होगा। यानी कि जिस तरीके से लेमन ब्रदर बैंक जब अमेरिका में बैंकरप्ट हो गया था खुद ही, उसकी वजह से पहले अमेरिका में फाइनेंशियल तबाही आई और फिर पूरी दुनिया के बाजार ढह गए थे। और 2008 में कैसी मंदी आई थी आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। ऐसे में दुनिया भर के सारे शेयर मार्केट अब सतर्क हो चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं कि अगर 2008 वाली चीजें दोहराती हैं तो उसे कैसे संभाला जाए। वहीं अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए और एक बार अपने किसी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को समय रहते मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होने की
संभावना है। हालांकि इस पूरे क्राइसिस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।